हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर बायो टेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अल घाली ने मां की कोख के बाहर करीब 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली अपनी रेवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल बूम टेक्नोलॉजी एक्टोलाइफ के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल के साथ पब्लिक में रिवील किया। हाशिम के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी से वो एक साथ 30,000 बच्चों को मां की कोख के बाहर ऐसे पॉड्स में जन्म देगी और इतने ज्यादा फॉइटस एक साथ होने के बावजूद वो फैसिलिटी आपको अपने बच्चों की हेल्थ को मॉनिटर 24/7 करने की सुविधा देगी। और बात रही अपने बच्चों को महसूस करने की, तो इस भाई ने उसके बारे में भी सोच रखा है। ये टेक्नोलॉजी इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जब आपका बच्चा कुछ महीनों का हो जाएगा तो आप लिटरली अपने घर बैठे बैठे उसका लात मारना तक महसूस कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपको उसे अपनी आवाज़ से रूबरू कराना है तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ उसके लिए गाना गाएंगे और वो उसके लिए वहाँ पर लाइव फीड होगा। अनबिलीवेबल राइट? ये टेक्नोलॉजी भी 100 साल बाद यूं चुटकियों में डेवलप नहीं हुआ। असल में इस फैसिलिटी में बच्चों को जिस तरीके से ग्रो किया जाने वाला है वो साल 96 में परफॉर्म दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट पे आधारित है, जो एटलीस्ट 13 बकरियों की जान लेकर किया गया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम जानते हैं। 1996 में हुए गोट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली साइंटिस्टों ने बकरियों के 14 फ्यूटस लिए थे और उन्हें उनकी मां के एमियोटिक फ्लूइड में रखा गया था। ऐसा करने पर कहा जाता है कि कुछ हफ्तों में इन वैज्ञानिकों ने एटलीस्ट एक बकरी को सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया था। सो फिर क्या था? इसी प्रोसेस को मिस्टर हाशिम अल घाली ने इंसानों के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज करके एक्टोलाइफ फैसिलिटी को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने सोचा कि उनकी फैसिलिटी में पहले तो कुछ इस तरह के 1000 पॉड्स एक आर्टिफिशियल वूम्ब की तरह काम करेंगे और फिर उनमें बेबी की ग्रोथ और एक इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एमियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। एमियोटिक फ्लूइड बेसिकली माँ के शरीर में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है और इसलिए इसकी मदद से माँ से बेबी को कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज मिलते हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हो, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए माँ की बॉडी में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रोलाइफ के फाउंडर ने इस पानी को लैक्टेक रिंगर सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा है। लैक्टेक रिंगर सॉल्यूशन और ह्यूमन बॉडी में मौजूद पानी का कंपोजिशन बिल्कुल ही सेम ही होता है, इसलिए डॉक्टर्स भी जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे ही रेकमेंड करते हैं। खैर, इन पॉड्स में एक आर्टिफिशियल एमियोनेटिक फ्लूइड के साथ साथ कई सारी मशीनरीज को भी कनेक्टेड किया जाएगा जो कंटिन्यूसली आपके बच्चे को मॉनिटर करेगी। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले तो हर पॉड में CCTV कैमरा दिन रात बेबी पर नजर रखेंगे और इनसे आपके बच्चे के शरीर में हो रहे सभी छोटे बड़े चेंजेस एक टाइम लैप्स वीडियो के रूप में आपके स्मार्टफोन पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। प्लस अगर आप सपोज आप चाहते हैं कि 9 महीने के बाद आपका बेबी आपको तुरंत पहचान ले तो एक्टोलाइफ के हर एक इंडिविजुअल पॉड में कुछ सराउंड स्पीकर्स भी लगे होंगे जिनके जरिए आप अपने बेबी से अपनी खुद की आवाज़ के साथ साथ अपने फेवरेट साउंड प्लेलिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे। लास्टली, कई बार बेबी के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने की जरूरत होती है तो उसके लिए बेबी और पॉड्स पर 3 तरह के सेंसर्स अटैच्ड होंगे। पहला एक बायो इम्पीडेंस सेंसर जो बहुत ही लाइट करंट पास करके बेबी के शरीर में कितना पानी और कितना मसल मास डेवलप हुआ है उसे नापेगा। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG जो बच्चे के हार्ट रेट का हिसाब रखेगा। लास्टली फोटोप्लेथिस्मोग्राफी जो किसी स्मार्ट वॉच की तरह बच्चे के शरीर का ऑक्सीजन लेवल नापेगा। अगर ये सब कुछ नॉर्मल निकला तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो फिर AI कंट्रोल स्कैनर तुरंत ही बॉडी के डिफेक्ट्स और उसके पीछे की DNA गड़बड़ी इन दोनों को स्कैन कर लेगा। बेसिकली आइडिया तो यह है कि हर बच्चे को पॉड में रखने से पहले उस पॉड के सिस्टम में उस बच्चे के पेरेंट्स की सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की DNA डाटा को लोड किया जाएगा। इसके बाद AI स्कैनर का बस काम इतना रहेगा कि उस बच्चे के हर सेल का DNA कंटिन्यूसली उसके पेरेंट्स के DNA के साथ मैच करते रहना और जहां पर भी ये लगे कि नॉर्मल DNA सेगमेंट की जगह एक डिजीज कॉजिंग जिन रेप्लिकेट हो रही है तो तुरंत उसे अपने एक हेल्दी DNA के स्टॉक से एप्रोप्रिएट जिन उठाकर फिट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी उस डिफेक्टिव DNA को आइडेंटिफाई करके उसे रिपेयर करेगा उतना ही चांस बढ़ जाएगा कि उस सेल के बाद पैदा होने वाले सेल्स की नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी पैदा होगी। इंटरेस्टिंग राइट? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पार्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात की है, ऑर्डिनरी डिजीज की और इन्फेक्शन की नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीज़ें मेजर न्यूट्रिशन की कमी और अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट की वजह से ही होती है और इन सब का प्रिवेंटिव सोल्यूशन तो एक्टोलाइफ के स्ट्रक्चरल डिजाइन में ही मौजूद होगी।
इस प्रकार के डिजाइन के अनुसार सभी पॉड सेंटर में मौजूद 2 बड़े बड़े टैंक्स से कनेक्टेड होंगे। एक न्यूट्रिशन टैंक जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी इन्फ्लुएंस स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट टैंक जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके उसे रिसाइकिल करेगा। अब जैसे बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, यानी कि डिजाइन कंप्लीट होगा, तो बस एक बटन प्रेस करने की जरूरत होगी और वो बाहर निकल आएगा। है ना इंटरेस्टिंग। माना कि इस पॉड में मौजूद बेबी का सभी न्यूट्रिशन और दूसरी जरूरी चीजें मिलती रहेंगी, पर अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि इन सभी न्यूट्रिशंस की रिलेटिव मात्रा कितनी होगी। इनमें से किसी भी न्यूट्रिशन की मात्रा अगर गलत हो जाती है तो बच्चा या तो एबनॉर्मल पैदा होगा या तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। यही एक बड़ा चैलेंज इलेक्ट्रोलाइट फैसिलिटी के लिए है। खैर, ये अभी एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, लेकिन दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि इस तरह के आर्टिफिशियल बेबी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? अपने कमेंट्स नीचे लिखकर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।